भी चार्ज नहीं करते, ना बुक्स चार्ज फ्री करते बुक्स हैं, है, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री स्टेशनरी, फ्री खाना और इवन समटाइम फ्री राशन भी। राशन के अगर उनके घर के हालात ठीक नहीं फैमिली में। आपको डरा रहा है या धमका रहा है, आप पहले अपनी माँ से डिस्कस करें। हो सकता है गुस्से में आके वो फौरन आपको कुछ मारें, पीटें या कुछ करें, लेकिन उस सिलसिले से बाहर निकलने का वही आपका बेहतरीन हथियार और साथी होंगे। ओके, किसके लिए? अपनी क्लास के लिए? ओके, आप किस क्लास से हैं? 7th क्लास। 7th क्लास से। हंसो मत, सालन गिर जाएगा। चले चले। सबसे बड़ा सूबा है कि हम पाकिस्तान से पहले ही से पंजाब सियासी सरगर्मियों का मंजर रहा है। इलामा इकबाल मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक पंजाब से था। उन्होंने पाकिस्तान का तो उधर वाले स्कूल को भेजना कि तैयारी बना। कितनी इम्पोर्टेंट ये बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ आप उनको कुछ और भी सिखा रहे हैं। आई मीन टू से कैन स्किल या हुनर या कुछ ऐसा। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है क्लासेस कंप्यूटर्स की बच्चों के लिए अरेंज की जाती हैं, जिनमें उन्हें जो है सेपरेटली प्रोग्राम। ये क्लास 8 है ना जी। क्लास में ज़रा सा बंद कर लूँ, बहुत शोर। ओके। आप पे काम करने का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो मैं मेकअप करूँ, मैं हर वक्त अपने आप को देख दूँ। अपने आप पे काम करने का मतलब है कि पर्सनालिटी बिल्डिंग, ताकत और अच्छा इखलाक। वेरी नाइस। और कोई ऐसी क्वालिटी? हाँ, अल्लाह ताला का किसी को शरीक नहीं ठहराना सबसे मेन बात मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि सच बोलना चाहिए, खयानत नहीं करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ईमानदारी से शुरू करें, इससे शुरू करें या उससे शुरू करें। जैसे कि आप स्कूल में आते हैं, हम स्कूल में दाखिल हों तो अब बच्चे को तो नहीं पता कि मैंने किस क्लास में बैठना है, लेकिन जो स्कूल के लोग हैं उनको पता है कि इसने प्रेप में जाना है या 1 में जाना है। तो अगर आपको पहले से पता है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर नहीं पता तो इसकी कुंजी है या इस स्टार्टिंग पॉइंट है सच बोलना। जैसे ही आप सच बोलेंगे, ईमानदारी आप में खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप सच बोलते हैं, तो जाहिर है आप ईमानदार हैं। आप किसी को ये तो नहीं बोलेंगे अगर आपका सामान ख़राब है कि मेरा सामान अच्छा है, क्योंकि आप में आदत है सच बोलने की। आपने सच बोला, ईमानदारी खुद ब खुद आ गई। अब अगर आपके बुजुर्ग आपके सामने आते हैं तो आप सच बोलते हैं तो आप उनको कहेंगे जी हाँ, जो भी है उनकी बात है ना, तो आप में अदब व आदाब भी खुद ब खुद आ गया। तो पहला मेन पॉइंट या प्रेप क्लास या फर्स्ट क्लास है अच्छा इंसान बनने की कि सच बोले। क्योंकि माशाल्लाह आप जो बच्चे इस वक्त मेरे सामने हैं समझदार हैं, हाँ, दुनिया को जानते हैं, सब उनको ऊंच नीच का पता है, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूँगी, दुनिया में कोई भी आपको ह्यूमिलेट करता है या किसी गलत काम के लिए उकसाता है, डरा के धमका के या कुछ भी कह के, हाँ, किसी भी गलत काम के लिए कुछ कहता है कि सपोज़ आप आज स्कूल नहीं आए,
लेकिन बाहर घूमते रहे हैं, किसी ने आपको देख लिया और वो आपको कहता है कि मैंने देख लिया तुम आज स्कूल नहीं गए और फला चलो आओ चोरी करने जाएं या कोई गलत काम के लिए जाएं। आपने उसको कहना है मैं स्कूल नहीं गया, तुम मुझे जिनसे मेरे वालिदैन से या किसी से डरा रहे हो मैं उनसे खुद बात कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। एक दफ़ा आप उस सर्कल में आ गए, आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, देन आप कभी भी उस सर्कल से नहीं गुजर सकेंगे, क्योंकि पहली आपकी गलती छोटी थी स्कूल से गैर हाजिर होके, लेकिन वो जो दूसरी गलती पे आपको लेके जाएगा ना, उससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली बच्चियों, आपकी माएँ जो है ना आपका बेहतरीन साथी है। हो सकता है आपकी माएँ सख्त हों, लेकिन अगर किसी कोई गलती कोई मिस्टेक या कुछ ऐसे हो जाता है या कोई आपको डरा रहा है या धमका रहा है, आप पहले अपनी माँ से डिस्कस करें। हो सकता है गुस्से में आके वो फौरन आपको कुछ मारें पीटें या कुछ करें, लेकिन उस सिलसिले से बाहर निकलने का वही आपका बेहतरीन हथियार और साथी होंगी, क्योंकि वही आपको छुपा सकते हैं। बहुत सारी बच्चियां सिर्फ अपने वालिदैन के डर की वजह से या अपने वालिदैन के इतने करीब ना होने की वजह से ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती हैं कि बाद में बहुत बुरे रिजल्ट निकलते हैं। आई डोंट वांट टू से दैट कि ये सिगरेट है, तुम ना पियोगे तो मैं तुम्हारी ये चीज तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा। एक दफा आपने वो सिगरेट पी, फॉरएवर यू गॉट एडिक्शन, और आपको फिर वो चीज चाहिए होगी। अभी रास्ते में जाते हुए नशेई को तुम देखते हो जमीन पे गिरा हुआ, ये उसका लास्ट हल होता है, आकर वो होती है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस एडिक्टेड बंदे की तरह फर्श पे या जमीन पे या स्ट्रीट पे लेटना है, कि या एक अच्छा इंसान बन के। मैं ये नहीं कहती कि तालीम आपको दे रही हूँ तो आपने किसी बड़ी जगह पे बैठा होना है, मैं ये बिल्कुल नहीं प्रॉमिस करती आपसे। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि तालीम आपको एक अच्छा इंसान बना देता है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे बैठना चाहते हैं। मैं आपको डॉक्टर नहीं बना सकती, मैं आपको इंजीनियर नहीं बना सकती, इट्स योर चॉइस। बट हमारी जो तालीम की फर्स्ट प्रेफरेंस है आप लोगों को अच्छा इंसान बनाना। आप खुद अपने दिमाग से सोच सकें कि आपने कौन सी कुर्सी पे बैठना है या सड़क के फुटपाथ पे बैठना है। सिर्फ पॉइंट, वो जैसे मैंने पहले कहा कि पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, सच बोलने से। अगर आप सच बोलेंगे तो आप हर चक्कर से बाहर निकल सकते हैं और हर चक्कर से बाहर इंशाल्लाह ताला रहेंगे। और अगर कोई आदमी, क्योंकि दुनिया भरी हुई है जानवरों से, अगर कोई आदमी, कोई औरत भी इवन आपको इस तरह करती है, डिग्रेड करती है, गलत काम के लिए कहती है, आपने उसके चक्कर में नहीं आना, क्योंकि वो चक्कर इसी तरह है जैसे कागज में किया हुआ सुराख, उसमें उंगली घुमाते जाओ वो बड़ा होता जाता है। वो चक्कर बिल्कुल ऐसे है। आज एक औरत या एक आदमी आपको खराब या गलत काम के लिए कहेगा, कल को वो अपने साथ दो लेकर आएगा। पहला जो आपका पॉइंट था, जो उसकी आपकी कमजोरी उसके हाथ में थी, वो बहुत छोटी थी। आप उसी वक्त संभल जाएं। मिस आरफा से बात करें, टीचर से बात करें, घर में माँ है उससे बात करें और बताएं। 2 थप्पड़ मार लेंगे, 2 दफा मारेंगे, लेकिन यही लोग आपका हथियार बनेंगे। घर में बैठी हुई माँ और स्कूल में बैठी हुई टीचर, यही आपका हथियार बनेंगे और यही आपको सही मशवरा और राय देंगे। तो बच्चों, अपने आप को संभाल के चलो। ये हमारी खाना बनाती है, ये स्कूल का किचन है। अभी सारी क्लासेस में चला गया, खत्म ऑलमोस्ट। जी जी, खत्म हो गया, सब खा चुकी हूँ। फिर बाद में खाने के बाद आप सारे बर्तन भी धोते हैं। हाँ जी, साथ बर्तन की पूरी होती है। ये मेन्यू को फॉलो करते हैं, चीजें मैं बता देती हूँ। स्कूल का मेन्यू भी वही है जो स्कूल पीछे पे वो था। सेम सारे स्कूल, 4 स्कूल है। हमें रोज पता होता है कि आज क्या पकते हैं। वेडनेसडे को राइस पकते हैं, आज 9 इयर्स हो गए। अच्छा। और ट्यूसडे को और थर्सडे को मीट होता है, मंडे को सब्जी और फ्राइडे को दाल। ठीक है। आप देखेंगे भी तो मुझे जुबान नहीं याद।
बेटा ये आप क्या कर रहे हैं? ये हम खाना लेके जा रहे हैं। ओके, किसके लिए? अपनी क्लास के लिए? अपनी क्लास के लिए। ओके, आप किस क्लास से हैं? 7th क्लास। 7th क्लास से। हंसो मत, सालन गिर जाएगा। चले चले। वो खाना खा रहे हैं, एक जरा सा। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चे बैठ जाएं। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं की क्लास से बच्चे जाते हैं ना, लेके आते हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। चले, जैसे आप अपना खाने का करते हैं, डोंट वरी कि कैमरा है, आप डालें और खाएं। आप अपने नैपकिन लेके नहीं आते? इतनी दफ़ा रोज देखो बात करते। उधर वाले स्कूल को भेजने की तैयारी बना के आटे पापा के क्यों बनाएंगे खाना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, वो उधर वाली जो है ना थोड़ा सा सुस्ती करती है। न्यारी में प्याज नहीं काट के डालने पड़ते, इसमें 5 किलो प्याज है। जुनैरा ये देखो, इन्होंने भी तो बच्चे गोश्त बनाया ना, आटा डाल के इतनी न्यारी बना देती है। ज़रा थोड़ा सा उसके खाने की तरफ ध्यान दो। गोश्त बिल्कुल मलीदा हुआ था उसका। तो ये देखो आमना ने बनाया हुआ है। सॉरी, वो रिकॉर्ड हो जाएगा पहले। अच्छा, ये जिसने कुक किया है उस कुक से मिल सकते हैं? ऊपर जाते हैं। बच्चों, आपको डेली यहाँ खाना दिया जाता है? Yes. और मेन्यू चेंज कर कर के खाना मिलता है? Yes. और यूनिफॉर्म? ठीक है। और पढ़ाया कैसे जाता है? ठीक है। अच्छा, आप सब लोग यहाँ खुश हैं? Yes. अच्छा, ये बोलिए नहीं। तुम सॉरी भाई, आप लोग खाना खा रहे हैं। बैठ जाएं सब बच्चे। खाना मज़े का है, खैर बहुत मज़े का है। ये सारे बच्चे कोई 1 से और कोई प्रेप से करते करते ये सब 9th में आ गई हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ टुगेदर ही हैं अभी तक माशाल्लाह से। बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा। कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। कमिंग ईयर में मार्च में अब ये मैट्रिक में चले जाएंगे, तो मैं क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड फॉलो कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह इनकी एबिलिटी के हिसाब से जहाँ जहाँ ये कॉलेजेस में जाना चाहेंगे हम इनको दाखिल कराएंगे इंशाल्लाह, और हम इनको सपोर्ट करेंगे। ये 9th क्लास की बच्ची हैं माशाल्लाह। हमने से कहना मेरी भी नहीं आती कभी। ये स्कूल प्रेप से लेकर 9th तक है। ओके, इंशाल्लाह यही लोग मैट्रिक में चले जाएंगे तो क्लास बढ़ती जाएगी। मैट्रिक में जाना, गुड फिर लक। इसके बाद हम इनको कॉलेज में इंशाल्लाह। सलाम। Sit down everybody. आपकी कौन सी क्लास है? 5। एक्चुअली ये स्कूल छोटा है ना, तो हमें इसका हर कहते हैं ना ज़मीन का एक एक हिस्सा हमें यूज़ करना पड़ता है। ये सिटिंग में बैठे हुए हैं और 10 मरलास में ये तकरीबन हर क्लास 20 to 24 की क्लास है, तो हम यूटिलाइज़ करते हैं हर जगह। इसी तरह आप आगे जाती जाएंगे। ये वो बच्चे हैं जो छोटी हैं, इधर छोड़ के हमारे पास हैं। याद है? नमाज़ पढ़ने अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, नमाज़ पढ़ो। यूनिफॉर्म सर्दियों में तो यूनिफॉर्म्स की तो हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। स्वेटर और जूतों को नहीं हम फॉलो करते, जिसने जो पहने हों। कोशिश हमारी होती है कि हम इनको प्रोवाइड करें इन केस कि मतलब एक दफ़ा मिले किसी की टूट गए फिर तो जो मर्जी पहन के बंद हो
4 है ना क्लास? 4 क्लास में क्या पढ़े हो आज? माशर्ती जरा सुनाओ तो सही। गर्मियों में ज़रा मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास वो इतने फंड्स तो नहीं होते म्यूजिक कूलर चलाएं तो उसकी इतनी आवाज़ होती है तो बच्चों को इतनी जगह पे बहुत गर्मी होती है तो लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेट कोई होता नहीं है ना इसका ऑल्टरनेट। जी सुनाओ ज़रा क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है कि हम पाकिस्तान से बहुत पहले ही से पंजाब सियासी सरगर्मियों का मंजर रहा है। इलामा इकबाल मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक पंजाब से था। उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया और अपनी शायरी से मुसलमानों में आज़ादी। चलो वेरी नाइस माशाल्लाह सिट डाउन। क्लास क्या सीख रहे हैं? टाइपिंग का लेसन भी कर रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है बाकी भी डेली बेस पे हम प्रैक्टिकल इनको कंप्यूटर की क्लासेस देते हैं, नहीं खाली बुक्स में नहीं। आई डोंट बिलीव कि खाली वो बुक्स का कंप्यूटर पढ़ के खत्म करते हैं। ये स्किल्स इनके एक्सेल में बेसिक है। ये बच्चे जब टाइपिंग करते हैं स्क्रीन की तरफ देख के करते हैं तो शॉर्ट ठीक करवाएं। एक यहाँ पे चेक करो। दो खराब है तो दो मतलब लेकिन चाहिए बच्चे तो डिजाइन दो क्या पढ़े हो आप लोग? कुदरती आफात वो क्या होती हैं?
इंग्लिश में किसी को पता है? इसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स, अच्छा वो कौन सी होती है? रेज अप योर हैंड, एक एक आप बताओ। समुद्री तूफान, सैलाब, ज़लज़ले, आतिश और आसमानी बिजली। अच्छा, कुदरती आफात कौन सी है? सैलाब, अच्छा वेरी नाइस। मुझे एक और पता है कौन सी कुदरती आफात में लगता है? बच्चों की शरारतें, वो भी तो कुदरती आफात है, अल्लाह ने भेजी है। और किसी को स्पेशल कोई चीज जो इसमें ना पड़ी हो, वो कौन सी कुदरती आफात है जो इसमें आपने नाम नहीं लिया? सोचो, ऐसे पहाड़ों से यूं निकलता है, यूं बाहर उबलता हुआ गिरता है। लावा होता है ना, लावा भी होता है। और कोई स्पेशल चीज बताओ जो बुक में ना लिखी? कुदरती आफात है, शुरू ये लिखा है बुक में। अच्छा क्या? जलजला, जलजला। और पिछले कुछ सालों में एक ऐसी कुदरती आफात आई थी, उन्होंने लिखी नहीं है, वो ऐसे बंदे मरने शुरू हुए, पता ही नहीं चला। छुट्टियां भी हो गई, स्कूल भी बंद हो गए थे। बता, उसमें बुखार हो जाता था, लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। कोरोना, उससे पहले एक दफा पता क्या हुआ था? मैं हांगकांग में थी, तो कोरोना से पहले कहते थे सार्स, वो भी इसी तरह बुखार होता था, फिर जिसके साथ भी बैठता था उसको लग जाता था, वो इसी तरह मर जाते थे, उसका लोगों को ले जाते थे। तो ये सारी जैसे कोई बीमारी आ जाए, वो भी तो अल्लाह की तरफ से, कुदरत से आती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। जमीन से जलजले आ गए, आतिशफशां फट गए, फिर क्या हुआ? समंदरी तूफान आ गए, सैलाब आ गए, ये सारे कौन सी हैं? बिजली गिर गई कहीं से, ज्यादा से ज्यादा बारिशें हो गई, तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स। शाबाश। एक और भी डिजास्टर है जी, वो शायद पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, वो ज़्यादा अमेरिका में आता है, और अमेरिका में भी हर तरफ नहीं आता, किसी किसी स्टेट में आता है। उसको कहते हैं ट्विस्टर या टोर्नेडो। वो ऐसे हवा चलती है और जिधर जिधर से गुजरती है उस हर चीज़ को उड़ा के ले जाती है। तो जिन जगहों पे वो आता है वहाँ लोगों ने बंकर्स बनाए हुए हैं ज़मीन के नीचे। जैसे ही उनको रेडियो या टीवी से सिग्नल मिलता है कि आ रहा है, या शायद सख्त हो या कम हो, जो भी हो, वहाँ भाग जाएं, तो वो अपने बच्चों को लेके वहाँ चले जाते हैं जहाँ 10-15 दिन का राशन उन्होंने पहले से रखा होता है। ज़मीन के नीचे, जो ज़मीन के नीचे जाता है सिर्फ वही बचता है, जो ऊपर जब वापस आते हैं तो उनके घर तक उड़ गए होते हैं। एक दफा मैंने वो टोर्नेडो देखा, उसमें गाय भी ना, किसी हाँ। गाय रखी ना, गाय भी घूम रही। अगर आपने वो टोर्नेडो देखना है तो उसकी सबसे बेस्ट फिल्म है ट्विस्टर, वो ज़रूर देखें, वो उसके बारे में है, उसमें बताया गया कि कैसे आता है। और कई उलमाओं को मुँह मांगी कीमत देकर उन्हें आज़ाद करवा दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जानो माल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने इसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एहसान का बदला अल्लाह ताला आखिरत में देंगे। इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे, हज़ूर पाक के ठीक है। इसके अलावा उनके पास बहुत सा माल था और वो क्या कारोबार करते थे, और वो हज़ूर पाक के साथ हर वक्त किया, मैंने इसकी इस एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसान का बदला अल्लाह ताला आखिरत में देगा। लेकिन इसका रेफरेंस क्या है? जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3661, ये ज़रूर याद किया करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हदीस का रेफरेंस याद किया करो कि ये किस ऑथेंटिक बुक में से है। कई दफ़ा क्या हो गया कि लोगों ने बहुत सी हदीसें बना भी ली हैं, तो वो जब हम ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका हमें सवाब नहीं मिलता, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने मेरे दीन में कोई चीज़ शामिल की, मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत नहीं करूँगा।
कोई चीज़ भी ऐसी हो जब कहा जाए कि ये हदीस है तो हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये कहाँ की हदीस है। ये ऑथेंटिक बुक है जामे तिरमिज़ी। इसी तरह अल्लाह कहाँ की नमाज पढ़ वालेकुम अस्सलाम। सिट डाउन एवरीबॉडी। अभी नमाज आप लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं? अच्छा, तो अगर कोई एक बच्ची जिसने नमाज ना पढ़नी हो तो वो क्लास में बैठ सकती है ना? अच्छी बात है, ये भी आना चाहिए। क्लास में बैठ सकती है। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत वो क्या कहते हैं, सूरत काफ की 10 आयत आती है और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत आमन रसूल। चलिए आप मुझे एक अच्छा सा सुना था कि मैं भी याद करूँ आप लोगों के साथ। उनको भी आने दो, ये मेरे शहजादे जो आ रही हैं। सॉरी, कोई बात नहीं। चलिए बैठ जाओ, शुरू करते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट ये 2 आयात हैं। इनको अभी आप लोगों को आते हैं पर आपने इसको और अच्छा याद करना है। मैंने देखा है कि कईयों को अभी इसमें फुल महारत नहीं है, ठीक है ना? जैसा कि आप देख रही हैं अभी बुक्स डिलीवर हुई हैं क्योंकि मार्च में नई क्लासेस शुरू हुई हैं। हमारे इस स्कूल में प्री स्कूल तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब बड़ी क्लासेस हैं, 3 से शुरू होती हैं। बाकी 2 स्कूल हैं जिनमें कंप्लीट 3 सेक्शंस हैं, लाइक प्रेप 1, प्रेप 2, प्रेप 3 और एक क्लास है। और एक स्कूल में सिर्फ एक क्लास है जिसकी 36 एक भी नहीं है, वो स्पेशल क्लास से कुछ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप अंदाज़ा लगाएंगे ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए का ऑलमोस्ट बिल आया हुआ है। सिर्फ 2.5 लाख रुपए का बिल आया है जस्ट फॉर दिस बुक्स। हाँ, जस्ट फॉर। तो आप बच्चों से कितने पैसे लेंगे? हम बच्चों को तो कुछ भी चार्ज नहीं करते, ना बुक्स चार्ज फ्री करते बुक्स हैं, है, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री स्टेशनरी, फ्री खाना और इवन समटाइम फ्री राशन भी। राशन के अगर उनके घर के हालात ठीक नहीं, फैमिली फ्री में ट्रीटमेंट जैसे इलाज होता है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, ज़्यादा बीमार हो जाए तो हम उनके घर के हालात देख के उनको ट्रीटमेंट भी करते जी मेडिसिन भी सीखते। ये हमारी हुंजा ब्लॉक 323 की प्रिंसिपल है एंड शी इज़ डूइंग एक्सीलेंट हियर। ओके, तो कब से ये जॉब पर हैं? I have joined in 2020. It's been 4 years. ठीक है। तो प्लीज़ हमें थोड़ा स्कूल के बारे में बताइए कि ठीक है, ये स्कूल जो है बच्चों को 3 to मैट्रिक तक जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ बच्चों की जितनी भी बेसिक नीड्स होती है, कपड़ों से लेके स्टेशनरी तक, उनके शूज़, उनको खाना, इवन अगर उनके घर में भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, उनको भी ये स्कूल जो है काफ़ी हद तक सॉल्व करने की जो है काबिलियत रखता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उन्हें हर तरह की वो सहूलत जो है प्रोवाइड की जाए जो एक अच्छे महंगे और बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती हैं। और इस सिलसिले में मैडम आरफा और उनके जितने भी डोनर्स हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब भी हैं।
तालीम तो दी जाती है, वो हमने सब देखा माशाल्लाह, हर क्लास में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ आप उनको कुछ और भी सिखा रहे हैं, आई मीन टू से कहने स्किल या हुनर या कुछ ऐसा? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है क्लासेस कंप्यूटर्स की बच्चों के लिए अरेंज की जाती हैं, जिनमें उन्हें जो है सेपरेटली प्रोग्राम सिखाए जाते हैं कि अगर बच्चा इन केस किसी और जॉब में नहीं आगे जाता या उसको किसी फील्ड में जॉब नहीं मिलती, तो उसके पास कम से कम कोई ऐसा हुनर हो कि वो कंप्यूटर्स की जो स्किल है वो यूज़ करके अपना काम शुरू कर सके। हमारी जो है कोलैबोरेशन है अमीन मकतब वालों के साथ, वो आते हैं, वो हमारे स्पेशल चाइल्ड जो हैं, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं, उनको बहुत सी दस्तकारियाँ सिखाते हैं, हाथ से कढ़ाइयाँ सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, हर तरह का बच्चों को वो जो है सपोर्ट करते हैं। जो बच्चे स्टडी में वीक हैं उन्हें हम स्पोर्ट में लेके आ रहे हैं। हमारी स्पेशल 5 ओलंपिक्स में इंशाल्लाह बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर तरह से हमारी कोशिश है कि बच्चा अगर किसी चीज़ में पीछे है तो उसमें कोई ना कोई हुनर जो है, एबिलिटी उसकी इन्हेंस की जाए कि वो अपनी जो है लाइफ में पीछे ना रह सके। तो हम इस्लामी तालीम पे भी बहुत फोकस करते हैं, ठीक है, सिर्फ जो है दुनियावी तालीम नहीं, इस्लामी तालीम भी दी जा रही है, बच्चों की एथिकल एजुकेशन उस पर भी बहुत फोकस है, और ये हमारा इंशाल्लाह मोटिव है कि हर लिहाज से जो बच्चे हैं हम उसको पॉलिश कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत डिटेल में बताया, और मुझे उम्मीद है कि ये सुनने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद अल्लाह ने चाहा तो आपके डोनर्स के रूप में और ज़्यादा मददगार हाथ बढ़ेंगे और लोगों को पता भी चलेगा कि अपने बच्चों को घर में बिठाने की बजाय ऐसे स्कूल भी हैं जहां उनको खाना, यूनिफॉर्म दिया जाता है, जो उन पे बोझ बनने की बजाय उनका बोझ उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। वो नाम देते हैं, फिर आप लोग बाहर जाते हैं।